नमस्कार बच्चों, आज हम आपको भारत के महान वंश शुंग वंश के बारे में बताने जा रहे हैं, जिसके संस्थापक पुष्यमित्र शुंग थे। मुझे उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आएगा और आप इसे लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना नहीं भूलेंगे। शुंग वंश की स्थापना 185 ईसा पूर्व में पुष्यमित्र शुंग के द्वारा की गई थी। शुंग वंश की स्थापना से पूर्व मगध के ऊपर मौर्य वंश का शासन रहा था। मौर्य वंश, जिसके बारे में आप सभी जानते हो कि जिसकी स्थापना चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा की गई थी और उस शासन को आगे बढ़ाया गया था बिंदुसार व सम्राट अशोक के द्वारा। इन सभी महान शासकों का वंशज थे बृहद्रथ, लेकिन ये अपने पूर्वजों की तरह विद्वान, बुद्धिमान और साहसी कहीं भी किसी भी रूप में नहीं थे। ये एक कमज़ोर, बुद्धिहीन शासक के रूप में जाने जाते थे और इनके शासनकाल के दौरान यवनों के आक्रमण का भय भी बना हुआ था। इन सारी परिस्थितियों को देखते हुए इनके प्रधान सेनापति पुष्यमित्र शुंग ने एक बार अवसर मिलने पर भरी सभा में कहा जाता है कि इनकी हत्या कर दी थी और इस बात का किसी के द्वारा कोई विरोध नहीं किया गया और इस तरह से मगध साम्राज्य ने एक कमज़ोर शासक से अपने आप को सुरक्षित किया, यानी बृहद्रथ की हत्या करके उसकी सत्ता पुष्यमित्र शुंग ने संभाली और इस प्रकार भारत में शुंग वंश का शासन स्थापित हुआ, जिसके हाथों में आप कह सकते हैं कि एक सुरक्षित भारत की स्थापना का प्रयास किया गया। पुष्यमित्र शुंग का शासनकाल वैदिक पुनर्जागरण का काल भी कहा जाता है, अर्थात जो अब तक बौद्ध धर्म का अत्यधिक प्रसार हुआ था उसके स्थान पर वैदिक पुनर्जागरण का प्रयास किया गया। इसका मतलब ये नहीं कि सिर्फ वैदिक धर्म को ही मान्यता दी गई और अन्य धर्मों का विनाश किया गया, बल्कि अन्य धर्म भी उतने ही सुरक्षित थे जितने वैदिक धर्म। पुष्यमित्र ने अपने कई विजय अभियान किए और इसके साथ ही उन्होंने अश्वमेध यज्ञों का आयोजन भी किया। इसके तहत प्रमाण मिलते हैं कि उन्होंने 2 बार अश्वमेध यज्ञों का आयोजन किया और ये प्रमाण हमें बच्चों मिलते हैं अयोध्या के अभिलेख से। अश्वमेध यज्ञ के पुरोहित के रूप में उनके प्रसिद्ध विद्वान, आप कल्पना करके देखिए कि कौन होंगे वो थे महान ऋषि पतंजलि, जिन्होंने हमें योग के बारे में बताया और योग जैसे ज्ञान जो आज विश्व स्तर पर संपूर्ण विश्व समुदाय के द्वारा अपनाया गया है। और अब तो 21 जून को हम विश्व योग दिवस भी मनाते हैं, जिसे संयुक्त राष्ट्र संघ ने भी मान्यता प्रदान की है। वही योग हमारे भारत की देन है और भारत के महान ऋषि पतंजलि की देन रही है। पुष्यमित्र शुंग को बौद्ध ग्रंथों में कहीं कहीं बौद्ध धर्म का संहारक भी कहा गया है, लेकिन इसे कहीं कहीं नकारा भी गया है और ऐसा माना गया है कि उन्होंने सिर्फ देशद्रोही बौद्ध अनुयायियों को ही सजा दी थी, जो यवनों से मिलकर भारत को नुकसान पहुंचाना चाहते थे। इसका प्रमाण हमें मिलता है दिव्यावदान, जो कि एक बौद्ध ग्रंथ है, जिसमें स्पष्ट लिखा है कि पुष्यमित्र ने कुछ बौद्धों को अपना मंत्री नियुक्त किया था। अगर वो बौद्ध धर्म का विरोधी होता तो क्या बच्चों वो अपने ही मंत्री के रूप में बौद्ध धर्म के लोगों को रखता? नहीं ना, लेकिन उसने सिर्फ योग्यता को महत्व दिया और जिन्होंने राष्ट्र को नुकसान पहुंचाया उन्हें उसने दंडित भी किया था। आगे हम देखते हैं पुष्यमित्र शुंग के उत्तराधिकारी। पुष्यमित्र शुंग के पश्चात लगभग 10 राजाओं के द्वारा शासन किया गया। इनमें सबसे प्रमुख थे अग्निमित्र। अग्निमित्र पुष्यमित्र शुंग के पुत्र थे और पुष्यमित्र शुंग की मृत्यु के पश्चात ये राजा बने। राजा बनने से पूर्व ये विदिशा के उपराजा थे। इन्होंने लगभग 8 वर्ष तक शासन किया था और
इनके ऊपर महान कवि कालिदास ने मालविकाग्नि मित्र ग्रंथ लिखा था। ज्येष्ठ मित्र या वसुज्येष्ठ दोनों ही नाम से ये जाने गए। इतिहास में इनके नाम के अतिरिक्त और कोई उल्लेख नहीं किया गया है। इसके पश्चात आते हैं वसुमित्र। वसुमित्र, इनके नेतृत्व में शुंग सेना ने यवनों को पराजित किया था। यह पुष्यमित्र के समय उत्तरी पश्चिमी सीमा प्रांत के राज्यपाल थे और राजा बनने के बाद यह विलासी प्रवृत्ति के हो गए थे और इनकी हत्या भुजदेव या मित्रदेव नामक व्यक्ति ने कर दी। इस घटना का उल्लेख हर्ष चरित्र में किया गया है। वसुमित्र के द्वारा लगभग 10 वर्ष तक शासन किया गया था और इनके पश्चात होने वाले शासक थे आंद्रक, पुलिंदक, घोष, वज्रमित्र आदि, जिनके शासनकाल के विषय में इतिहास में अधिक जानकारी नहीं दी गई है। इनके पश्चात हुए भागवत, जिन्हें भागभद्र के नाम से भी जाना जाता है। ये शुंग वंश के 9वें शासक के रूप में जाने जाते हैं, जिन्होंने अपने कुल को एक शक्तिशाली राज्य के रूप में स्थापित किया। इनके शासनकाल में तक्षशिला के यवन नरेश एंटीयोलकिड्स का राजदूत हेलियोडोरस इनके विदिशा स्थित दरबार में उपस्थित हुआ था और उनके द्वारा भागवत धर्म ग्रहण करके विदिशा में गरुड़ स्तंभ की स्थापना कर भगवान विष्णु की पूजा की गई थी। भागवत या भागभद्र के पश्चात शुंग वंश के अंतिम शासक थे देवभूति, जिनका पुराणों में भी उल्लेख किया गया है। इन्होंने लगभग 10 वर्षों तक शासन किया। देवभूति अत्यंत ही विलासी प्रवृत्ति के शासक थे। परिणाम फिर वही इतिहास दोहराया गया और देवभूति के अकर्मण्यपूर्ण यानी गलत तरीके से शासन करना और प्रजा का हित न करने वाले राजा के रूप में वो जाने गए और इन सारी परिस्थितियों में उनके अमात्य वसुदेव ने उनकी हत्या कर दी और इस प्रकार से शुंग वंश के अंतिम शासक का अंत एक हत्या से ही हुआ। आपने पढ़ा कि किस प्रकार पुष्यमित्र शुंग ने अपने राजा बृहद्रथ की हत्या करके शुंग वंश की नींव रखी और उसी प्रकार उनके ही अंतिम वंशज देवभूति की भी हत्या वसुदेव नामक अमात्य के द्वारा की गई। शुंग वंश का इतिहास में जो योगदान रहा है वो हम कह सकते हैं कि उनके शासनकाल में महान ऋषि पतंजलि का अस्तित्व था और वापस से भारत में वैदिक धर्म की पुनर्स्थापना की गई और कुछ भी आप कहें इतिहास में इन्होंने अपना नाम दर्ज कराया और एक महान वंश के रूप में ये जाने गए। लाइक करें। सातवाहन वंश। सातवाहन वंश का इतिहास लगभग 3 सदियों तक निरंतर बना रहा और इसकी सत्ता किसी न किसी रूप में 4.5 शताब्दियों तक बनी रही। अर्थात इस वंश के शासकों का कभी उदय हुआ, कभी इन्हें संघर्ष करना पड़ा और उस संघर्ष में इन्हें पतन का मार्ग भी देखना पड़ा, लेकिन इन सारी समस्याओं के बीच इन्होंने अपने अस्तित्व को बनाए रखा। सातवाहन साम्राज्य के अंतर्गत समस्त दक्षिणापथ सम्मिलित था और उत्तर भारत में मगध तक इस साम्राज्य का विस्तार था। मगध अर्थात आज का बिहार और दक्षिणापथ के अंतर्गत गोदावरी और कृष्णा नदियों का घाटी वाला क्षेत्र इस साम्राज्य के भाग रहे थे। पुराणों में सातवाहनों को आंध्र भृत्य तथा आंध्र जातीय कहा गया है। पुराणों में सातवाहन वंश का संस्थापक सिमुक को बताया गया है, जिन्होंने कण्व वंश के सुशर्मा को मारकर शुंग वंश का अंत किया और सातवाहन वंश की स्थापना लगभग 60 ईसा पूर्व में स्थापित की। बच्चों, आगे चलकर यह राजवंश आंध्र और सातवाहन वंश के प्रथम शासक सिमुक थे, जिनका शासनकाल लगभग 37 ईसा पूर्व तक रहा।
उनके पश्चात शातकर्णी प्रथम उनके उत्तराधिकारी बने, जिन्होंने सातवाहन वंश की शक्ति का विस्तार किया और इस विस्तार के फलस्वरूप ही उन्होंने अश्वमेध यज्ञ का आयोजन भी किया। अश्वमेध यज्ञ अर्थात प्राचीन काल में राजाओं के द्वारा किया जाने वाला यज्ञ। इस यज्ञ के बारे में आप जानते ही होंगे कि भगवान श्री राम ने भी अश्वमेध यज्ञ का आयोजन किया और हमारे भारतीय राजाओं के द्वारा भी समय समय पर अश्वमेध यज्ञ किए जाते थे। इस प्रकार शातकर्णी प्रथम ने अश्वमेध यज्ञ का आयोजन किया और दक्षिण भारत में अपनी सत्ता स्थापित की। इन्होंने अपनी राजधानी प्रतिष्ठान नामक स्थान को बनाया, जो वर्तमान में महाराष्ट्र के पैठण नामक स्थान पर स्थित है और यह गोदावरी नदी के किनारे बसी हुई है। शातकर्णी प्रथम की मृत्यु के पश्चात उनकी पत्नी नागनिका ने उनके साम्राज्य को संभाला, लेकिन वो भी पूरी तरह से बाहरी आक्रमणों का सामना नहीं कर पाई और इस तरह से शकों के आक्रमण हुए और आगे चलकर महाराष्ट्र में शक वंश की स्थापना हुई और सातवाहन वंश को अपने अस्तित्व को बचाने के लिए संघर्ष करना पड़ा। और इसी दौरान पुराणों में लिखा गया है कि शातकर्णी प्रथम तथा गौतमी पुत्र शातकर्णी के बीच शासन काल में लगभग 10 से 19 सातवाहन वंश के राजा हुए, लेकिन इनका अस्तित्व इतना अधिक शक्तिशाली नहीं रहा और इस प्रकार लगभग 1 शताब्दी का काल सातवाहनों के पतन या संघर्ष का काल रहा था। सातवाहन वंश के 23वें शासक गौतमी पुत्र शातकर्णी हुए थे। गौतमी पुत्र शातकर्णी अर्थात इनके नाम के साथ इनकी मां का नाम भी जुड़ा हुआ है, जिससे बच्चों ज्ञात होता है कि सातवाहन काल में महिलाओं की स्थिति उच्च कोटि की रही थी और समाज में उनका सम्मान अधिक था। इस प्रकार बच्चों आगे हम देखेंगे कि इन्होंने जो पश्चिमी क्षत्रप थे, यानी जो शकों के आक्रमण हुए थे, जिसके कारण सातवाहन वंश को अपने अस्तित्व के लिए संघर्ष करना पड़ा था और एक तरह से इनका अंत होने की कगार पर आ गया था। लेकिन गौतमी पुत्र शातकर्णी ने पुनः सातवाहन वंश को स्थापित किया और इन पश्चिमी क्षत्रपों को पराजित किया और वापस से सातवाहन वंश की उज्जवल और उत्कृष्ट स्थापना की। इस कारण उन्हें महाराष्ट्र के नासिक लेख में क्षयरात वंश उन्मूलक कहा गया है, अर्थात क्षत्रपों का विनाश करने वाला शासक। पुराणों में बच्चों इनके पिता का नाम शिव स्वाति और माता का नाम गौतमी बलश्री मिलता है, अर्थात सातवाहन वंश के अनेक राजा अपनी माता के नाम से जाने गए और इस प्रकार से गौतमी पुत्र शातकर्णी जो 23वें शासक थे, इन्होंने पुनः सातवाहन वंश को स्थापित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। वाशिष्ठी पुत्र पुलुमावी ने उज्जैन के शक महाक्षत्रप रुद्रदामन प्रथम की पुत्री से विवाह किया था और यह विवाह गौतमी पुत्र शातकर्णी 23वें के जीवन काल में ही हो गया था, क्योंकि हमने पढ़ा है कि इन्होंने क्षयरात वंश का उन्मूलन किया था और उसी के साथ आगे चलकर इन्होंने वैवाहिक संबंध भी कायम किए और इस तरह से गौतमी पुत्र शातकर्णी ने अपने पुत्र वाशिष्ठी पुत्र पुलुमावी का विवाह रुद्रदामन की पुत्री के साथ कर दिया। लेकिन राजनीति में वैवाहिक संबंध और युद्ध ये सब चलते ही रहे थे। रुद्रदामन प्रथम ने पुलुमावी को 2 बार पराजित किया, लेकिन वध नहीं किया, शायद रिश्तों को देखते हुए, लेकिन अपने साम्राज्यवाद की भावना को रुद्रदामन ने बनाए रखा। पुलुमावी को कार्दमक वंशी शकों के 2 शासकों चस्टन व उनके पुत्र रुद्रदामन से संघर्ष करना पड़ा, जिसके कारण उन्हें अपने काफी भूभाग को खोना पड़ा और इस तरह से इन्हें रिश्तेदारी होते हुए भी इनके साथ संघर्ष करना पड़ा। महाक्षत्रप रुद्रदामन अपने गिरनार लेख में दक्षिणापथ के स्वामी शातकर्णी को 2 बार पराजित करने का उल्लेख करते हैं, जिससे हमें ज्ञात होता है कि रुद्रदामन ने अपने पुत्री के पति को 2 बार पराजित किया। पुलुमावी
अकेले सातवाहन राजा हैं जिनका उल्लेख अमरावती से प्राप्त एक लेख में हुआ है। पुलुमावी के काल में ही सातवाहनों ने आंध्र प्रदेश पर स्थापित करने में सफलता प्राप्त की थी और इसलिए उन्हें दक्षिणा पथेश्वर की उपाधि दी गई। पुलुमावी के काल के सिक्के 2 पतवार वाले जहाज के चित्र से संलिप्त हैं, यानी कि इनके समय में भी जो सातवाहन वंश था इसकी नौसैनिक शक्ति सुदृढ़ थी, लेकिन फिर भी इन्हें शकों से संघर्ष करना पड़ा था। वाशिष्ठी पुत्र पुलुमावी के बाद सातवाहनों की शक्ति बच्चों पुनः निर्बल हो गई और वापस से इन्हें संघर्ष करना पड़ा। पुराणों में इनकी सूची दी गई है जिसमें लिखा गया है कि शिव श्री सातकर्णी व शिव स्कंद सातकर्णी ऐसे शासक हुए जिन्हें अपने अस्तित्व के लिए संघर्ष करना पड़ा और इनके पश्चात हुए सातवाहन वंश के 27वें शासक। इनके बारे में आप ऐसे भी याद रख सकते हैं कि ये 27वें शासक थे और इन्होंने 27 वर्ष तक शासन किया और इनका नाम था यज्ञश्री सातकर्णी। ये ऐसे शासक थे जिन्होंने पुनः सातवाहन वंश की सत्ता को स्थापित किया और इन्होंने शकों को पराजित किया था। इनके समय के सिक्के बच्चों गुजरात, काठियावाड़, मालवा, मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश आदि जगह से चांदी के सिक्कों के रूप में प्राप्त हुए हैं और इनके सिक्कों में भी बच्चों जिस प्रकार से वाशिष्ठी पुत्र पुलुमावी के सिक्के थे जिसमें पतवार वाले यानी जहाजों के चित्र वाले सिक्के थे, वैसे ही सिक्के इनके भी प्राप्त हुए हैं जिनमें जलपोत आदि के चित्र अंकित किए गए हैं, जिससे हमें ज्ञात होता है कि यज्ञश्री भी नौसैनिक शक्ति से परिपूर्ण शासक थे और इनका साम्राज्य भी समुद्र तक विस्तृत था। इस प्रकार हम देखते हैं कि सिमुक के द्वारा सातवाहन वंश की नींव रखी गई। उस शासन को फैलाने का कार्य किया सातकर्णी प्रथम ने और उसके पश्चात गौतमी पुत्र सातकर्णी जो 23वें शासक थे जिन्होंने शकों को पराजित किया और अपने पुत्र वाशिष्ठी पुत्र पुलुमावी का विवाह रुद्रदामन की पुत्री के साथ करवाया और वाशिष्ठी पुत्र पुलुमावी ने भी अपने साम्राज्य के अस्तित्व को बचाए रखा, लेकिन उन्हें रुद्रदामन से पराजित होना पड़ा। और उसके पश्चात आते हैं 27वें शासक यज्ञश्री जिन्होंने वापस से शकों को पराजित किया और सातवाहन वंश की कीर्ति की स्थापना की, अर्थात इसकी कीर्ति को चहुं ओर फैलाया। इस तरह से बच्चों हमने देखा कि सातवाहन वंश के ये प्रमुख शासक रहे थे। सातवाहन वंश के सभी शासक कहने को तो हिंदू धर्म के अनुयायी थे, लेकिन इनके शासनकाल में सभी धर्मों का अस्तित्व अच्छे से बना रहा, जिसमें बौद्ध धर्म, जैन धर्म आदि रहे थे। सातवाहन वंश के शासकों ने वर्णाश्रम व्यवस्था को पुनः प्रतिष्ठित किया और विदेशी यवनों व शकों से संघर्ष किया था। सातवाहन वंश के शासक हिंदू होते हुए भी इन्होंने जैन और बौद्ध विहारों व उपाश्रयों को भी अनुदान अर्थात दान आदि दिए थे। और बच्चों इनके शासनकाल का जो व्यापार और वाणिज्य था वो अत्यधिक समृद्धशाली रहा था। साथ ही इनके समय में जो मुद्राएं थी वो चांदी, तांबे, शीशे और कांसे की बनी हुई थी और इन मुद्राओं में से जो शीशे की मुद्रा थी इससे शुरू करने का श्रेय सातवाहन वंश के शासकों को ही जाता है और सातवाहन शासकों ने ही सर्वप्रथम ब्राह्मणों को भूमि अनुदान अर्थात अग्रहार देने की प्रथा आरंभ की थी, यानी ब्राह्मण अपना भरण पोषण कर सके इसके लिए उन्हें भूमि का दान दिया गया और इसकी शुरुआत सातवाहन वंश के शासकों के द्वारा ही की गई थी। इसी प्रकार सातवाहन शासन काल में कला, संस्कृति व स्थापत्य कला का भी विकास हुआ। इनके द्वारा बनवाए गए चैत्य व विहार इनके स्थापत्य कला के लिए जाने जाते हैं और इनमें सबसे विशेष स्थान है कार्ले का चैत्य जो कि अत्यधिक प्रसिद्ध है। यह 40 मीटर लंबा व 15 मीटर ऊंचा चैत्य है जो वास्तुकला का अद्भुत उदाहरण है। इस प्रकार बच्चों सातवाहन वंश का शासन हमारे प्राचीन भारत का एक समृद्धशाली शासन रहा जिसने अपने अस्तित्व को बनाए रखने के लिए
पतन और उदय दोनों ही रास्तों को देखा, लेकिन इन सब के होते हुए भी इसने धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक व आर्थिक क्षेत्र में अत्यधिक उन्नति की और अपने अस्तित्व को बनाए रखने में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, जिसके प्रति आज हम गर्व कर सकते हैं। बच्चों, यदि आपको हमारा वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल एनवी क्लासेस को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। जय हिंद।